दो प्रश्नावली देख लिया था, जो आधा आपका 9.1 वाला जो बचा हुआ था पहले वाला, और आपका कुछ इसमें से एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट मैंने करवाया। और अभी आप लोग ना बस बेसिकली आप लोग फोकस कर लो अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का मतलब प्रश्नावली जो दिया हुआ है उस पर अब भैया मैं फोकस करवा रहा हूँ। बाद में आप लोग देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आऊँगा, जो मतलब मुझे एग्ज़ाम के जब नियर हम लोग पहुँच जाएंगे ना, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। सो स्टूडेंट एक बात और समझ लीजिएगा कि मैटर क्या है कि 9.3 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे। देखिए मैटर मैं यहाँ पे कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि y² अपॉन के 25 दिया हुआ है। ये विदाउट बुक करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ये विदाउट बुक करवा रहा हूँ। अभी मैं आऊँगा 9.3 प्रश्नावली पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जब 1 रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कुछ कैसे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे अगर मैं कहूँ x² अपॉन के 16 दिया हुआ है, पूछेगा इसका मान क्या होगा, मान बताइए, ठीक है ना, मान बताइए। इसमें ये आएगा, यहाँ पे होगा क्या कि देखिएगा ज़रा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। मैं आपको कहूँ कि अगर यहाँ पे देखिएगा a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b² दिया हुआ है। यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी फार्मूला होता है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। देखिए यह a² माइनस b² होता है इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा इसी फार्मूले में मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है। इस पूरे फॉर्म्स को मैं a मान लेता हूँ, इस पूरे फॉर्म को मैंने क्या b मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म्स है यह y अपॉन के कितना 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जो है x अपॉन के 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये जो टूट रहा है ना y अपॉन के 5 x अपॉन के 4, यहाँ पे ये जो टूट रहा है ना, दोनों फॉर्म जो है वो टूट रहा है जब, तो यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में क्या हो जा रहा है a प्लस बी, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट में y अपॉन के 5 माइनस कितना x अपॉन के कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा y अपॉन के 5 प्लस कितना x अपॉन के 4 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन इस वाली प्रश्नावली में दिया हुआ है आगे, ठीक है। आप लोगों को इजी लगेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैं इस टाइप के करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। इस फार्मूले को आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस जो ये आपका एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज नंबर 9.3 है, इसमें आप लोगों का काम देगा ये बहुत तगड़े में, ठीक है। क्या समझ लीजिए कि इसी पे है ही पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया। हाँ, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं डिनोट करूं, कुछ इस प्रकार से दिया रहता है कि a के पावर 4 और माइनस b के पावर 4 का मान बताइए, का मान होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी इसकी वैल्यू टोटली क्या निकलेगी, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है, 4, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है। कुछ ऐसा करो कि इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो सकता है, b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। घातांक वाला अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, आप लोग इतनी बातें समझ लो कि अगर b के पावर m और यहाँ के पावर n रहता है, तो ये आप टूटेगा तो b के पावर m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है। b के पावर m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो फिर से वही वाला आ जाएगा, 2 दूनी के 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी के 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर हो गया, मतलब इस पूरे टर्म्स को a का स्क्वायर मानिए, ठीक है ना। ये स्क्वायर है, इसको अभी छोड़े रखिए। यहाँ पे देखिए इस पूरे टर्म्स को a मानिए, इस पूरे टर्म्स को क्या b मानिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक है, या पहले प्लस कर लो क्योंकि वहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस ही कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप देखो ये वाला तो टूट नहीं सकता, ठीक है, ये वाला जो है ये वाला तो टूटेगा, और क्योंकि ये वाला फिर इस फॉर्म में आ गया। इसके वैल्यू बराबर हम लोग देख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा b स्क्वायर एक पहले वाले ब्रैकेट में, यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ठीक है। इस फॉर्म्स को अच्छे तरीके से डिनोट करते हुए चलो, आपको क्वेश्चन इसके आगे ऐसे मिलेंगे ना, बिल्कुल इजीली तरीके से आप लोग लगा लोगे, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ जो अगर इस तरीके के आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए,
और एक बात समझ लीजिएगा, ये चर राशियों के गुणनफल वाले चैप्टर से ना आने ही आने हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन आने ही आने हैं, और एक दो आते नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो चर राशियों का गुणनफल जो भी बीजगणित से संबंधित है उसमें करीब करीब 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। 3 या 4 क्वेश्चन तो नॉर्मली रहते हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। इस चैप्टर से ही नहीं, इसके जो अगला वाला चैप्टर है वो दोनों मर्ज करके देता है इसमें, ठीक है ना। तो 3-4 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स मान लीजिए, ठीक है। चलिए डिनोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार से दिए रहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 0.26, ठीक है, 0.26 इंटू 0.26 और माइनस दिया रहेगा 0.25 इंटू 0.25 दिया रहेगा, और अपॉन के यहाँ पे 0.26 इंटू कितना 0.26 दिया रहेगा, और प्लस यहाँ पे 0.25 इंटू कितना 0.25, ठीक है, इंटू मतलब कि गुणा, ठीक है ना, 0.25 हो जाएगा। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना इसको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये फॉर्म्स क्या लग रहा है, दोनों संख्याएं क्या इक्वल दिख रही हैं कि नहीं। दोनों संख्याएं जब इक्वल दिख रही हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.26 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है ना। एक लिख करके इसके ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं, क्लियर है। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 का, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अपॉन के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये भी देखिए क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 0.26 इंटू 0.26 का मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे क्या स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 0.25 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे चल लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे एक टर्म्स लो, ठीक है ना, नीचे एक टर्म्स लो, ठीक है, नीचे एक टर्म्स लो, ठीक है ना, यानी 0.25 प्लस कितना 0.25 लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिनोट करने में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं चलिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाला देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.26 और माइनस कितना 0.25, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.26 और प्लस कितना 0.25 हो जाएगा, 1 पूरे के अपॉन की कितना 0.26, ठीक है, और प्लस कितना 0.25 हो जाएगा। ज़रा देखिएगा, इससे ये कटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0.26 में से 0.25 को लेस कर लीजिए, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0.01 आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर है। इसको डिनोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा तो करीब करीब 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली, ये विदाउट प्रश्नावली का क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, इतनी बातें समझ लीजिएगा, ये आपके प्रश्नावली में नहीं है, ठीक है। ये विदाउट प्रश्नावली मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है। इसको आप लोग डिनोट कर लो, फिर हम लोग अगले चलते हैं अपनी प्रश्नावली नंबर 9.3 पे, ठीक है ना, प्रश्नावली नंबर 9.3 पे। एक्सरसाइज नंबर हम लोग चल लेते हैं 9.3 पे, देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। एक बात समझ लीजिएगा कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। विदाउट पहली बात कि आप लोग हर चैनल पे घूमोगे, ठीक है, कहीं पे एग्जाम्पल करवाए हैं, कहीं पे लोग कुछ करवाए हैं, कहीं पे कुछ करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे भटकने से मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने से मतलब है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं आपके साहित्य वाली बुक है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली नंबर 9.3 पे, ठीक है। इसमें देखिएगा आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, कह रहा है गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना, गुणनखंड कीजिए, पहला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखिएगा जरा कैसे हो जाएगा, यह a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 3b का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। यह a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 3b का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। यह एक कोष्टक में a माइनस 3b हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में a प्लस कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। किस रूल से, मैंने अभी बताया है कि a स्क्वायर माइनस इस
फार्मूले से हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इसको आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 2 चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस देख करके आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है ना। 25a के पावर 4 है माइनस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 16b के पावर कितना है 4 है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये 25 को आप कितना लिख सकते हो, 25 को आप 5 गुणे 5 लिख सकते हो। इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है। और ए स्क्वायर का भी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे 4 है, 4 को 4 लिखो, यहाँ पे बी लिख लो, बी का स्क्वायर कर लो, यहाँ का स्क्वायर होल स्क्वायर कर लो। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यह एक क्वेश्चन में देखो, यह पूरा ए है, ए का स्क्वायर हो गया, यह पूरा क्या है आपका बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5a स्क्वायर माइनस कितना 4b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 5a स्क्वायर और प्लस कितना 4b स्क्वायर, एक्सट्रीमली सॉरी 4b स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके बुक का है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये 9.3 मैं प्रश्नावली करवा रहा हूँ। जो पहले वाले क्वेश्चन 2-3 मैंने करवाया वो मैंने ये दिखाया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में मिलेगा, ठीक है ना, और एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर में आते हैं, इतना ईजी तो आएगा नहीं, ठीक है। इतनी बातें समझ लीजिएगा। कभी कभी क्या करेगा कि इसमें आपको घनचक्कर करने की कोशिश, वो जो बटा वाला अभी बताया हूँ ना पीछे बटा वाला, उस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 1 माइनस 81p के पावर 4 दिया हुआ है। 1 माइनस 81p के पावर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 9p के स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इस 1 को भी स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। चलिए a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो गया, तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस 9p का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। या 1 माइनस 9p का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे में 1 प्लस क्या हो जाएगा 9p का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो टूटेगा नहीं, इसको आप चाहो तो और तोड़ सकते हो। क्लियर है। इसको हम एक बार और तोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3p का स्क्वायर। यहाँ तक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक बार और टूट रहा है ना, तो तोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 1 प्लस 9p स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यह एक ब्रैकेट में टूटेगा तो 1 माइनस कितना 3p आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कितना 3p आएगा, यहाँ पे 1 प्लस कितना 9p आएगा। और आप लोग जानते हो इनटू में इधर उधर का फ़र्क हो सकता है, इसको हो सकता है कि बाद में दिया हो आंसर में, तो आप लोग डिस्टर्ब मत हुआ कीजिए कि आंसर गलत दिया है, ठीक है ना। इसको हो सकता है कि बाद में, क्योंकि छोटा टर्म्स है ना, ये 3p है तो 3p को हो सकता है 1 प्लस 9p को पहले दिया हो ये वाला ब्रैकेट, और ये वाला दोनों बाद में दिए हों, और हो सकता है आपका यही वाला आंसर यहाँ पे यहीं तक आ गया हो, ठीक है। कहाँ तक, यहीं तक, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, कि जिस तरीके से भी दिया होगा आप लोग बुक में मर्ज करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? चलिए ठीक है ना, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आपको देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा यूट्यूब में से, ठीक है। उस वहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिएगा 49x स्क्वायर अपॉन के कितना 32 माइनस यहाँ पे कितना 25y स्क्वायर अपॉन के कितना 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 दिया हुआ है। अब ज़रा यहाँ पे बताइए कि हम कॉमन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से जो कॉमन है 1/2 कॉमन कर सकते हैं। 1/2 हमारा दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा वाला, 49x स्क्वायर अपॉन के कितना हो जाएगा 2 सलेम 32 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 25y स्क्वायर अपॉन के कितना हो जाएगा, तो 2 9 18 होता है, आप लोग जानते ही हो। अब ये फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको आप a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। 1/2 ये तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना, ये तो इसी तरीके से पड़ा रहेगा। यहाँ पे 7x अपॉन के
4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर सकते हो, माइनस यहाँ पे 5y/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे 1/2 रहेगा। ये देखो एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में हाई पूरा b स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x/, थोड़ा सा डीपली तरीके से देखते रहो, ठीक है ना। 4 माइनस क्या हो जाएगा, 5y/, कितना 3 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में आपका 7x/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5y/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, आपका 81a³ है, ठीक है ना। 81a³ है माइनस 36a है, सॉरी 36, ठीक है ना, 36a है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में से a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका 81, इसको तो इसी फॉर्म में रहने दीजिए, 81a² माइनस यहाँ पे कितना 36 बचेगा, ठीक है। ज़रा देखिए ये भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 है ना, तो 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a तो रहेगा एज इट इज। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक ब्रैकेट में आपका 9a माइनस 6, एक ब्रैकेट में आपका 9a प्लस 6। वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोग, बीच में स्किप करके मत जाया कीजिए, ठीक है ना। अगर पढ़ रहे हो तो कायदे से पढ़ो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप लोग लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो तो मतलब कि इस टाइम में मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि आप लोग अगर डेडिकेशन से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा नोट्स बनाओ। मैं आप लोगों के लिए 9.3 मैं क्यों चैप्टर वाइज सॉल्व करवाते हुए जा रहा हूँ, क्यों एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करवाते जा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आप लोग इसमें पूरी तरीके से अगर बने रहेंगे, आप लोग पूरी क्लास को अटेंड करेंगे तो बेहतर लगेगा, आई होप दैट, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिए, अगर दोबारा के बाद भी नहीं समझ में आता है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप लोग कमेंट कर दिए कीजिए, कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कमेंट कर दिया कीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, एक्सरसाइज नंबर लिख दीजिए। एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 9.3 का है, और उसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं, कौन सा नहीं समझ में आया उसका, जैसे मान लो 4 नहीं समझ में आया, 5 नहीं समझ में आया, तो फिर से इसको क्या कर दो, उसी में लिख दो, ठीक है ना। कॉमा करके मैं समझ जाऊँगा, मैं आपको दोबारा बता दूँगा, ठीक है। किसी भी वीडियो में दोबारा बता दूँगा, जो अगली वीडियो आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका दिया हुआ है 5 तक हो गया, 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 49 x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 25 x माइनस वाई का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, आपको देखिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे 7 हो दिया हुआ है, x प्लस कितना y का होल स्क्वायर का भी, सॉरी यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। यह पूरा a स्क्वायर, यह माइनस ये पूरा b स्क्वायर, ठीक है। यह 7 ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे -5 ब्रैकेट में क्या x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है। यह एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो, ठीक है ना। दूसरे ब्रैकेट में जगह नहीं है इधर, ठीक है ना, जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए क्या बचेगा, यहाँ पे 7 ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 5 ब्रैकेट में x माइनस वाई हो जाएगा। ये कैसे हुआ, एक बार और समझा देता हूँ इसको, ये कैसे हुआ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लंबा था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बराबर मत लगाने लगना, क्योंकि ये वाला जो है इसी लाइन में आगे लिखा जाएगा, ये वाला, ठीक है। देखिए क्या मैटर है कि यहाँ पे 49 x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ पे -25 x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 49 की जगह 7 हो जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस टोटल का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, फिर तोड़ोगे तो 7 7 जा 49 आ जाएगा, और यह x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आगे माइनस, यहाँ पे 5 है, 5 को 5 कर लो, यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई यहाँ पे कर लो, ठीक है। इसका भी स्क्वायर दिया हुआ था, देखिए पूरा टोटल का मैं स्क्वायर कर दूंगा, या पूरा का पूरा a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर हो गया। तो एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a प्लस b। हाई पूरा इतना देखिए, इतना पूरा का पूरा कितना था आपका, a था, इतना पूरा का पूरा कितना था आपका, b था। तो यहाँ पे क्या, एक कोष्टक में a माइनस b, एक को दूसरे कोष्टक में a प्लस b, आंसर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 7, ठीक है ना। अब थोड़े से क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं तो अब थोड़ा सा मिटा करके ना तब लगाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हो गया ना, डिनोट कर ले रहे हो आप लोग। चलिए, मैटर क्या है कि आप लोग अच्छे से डिनोट कर ले रहे हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ ही रहा होगा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैंने आपको बताया क्या क्या करना है, ठीक है। अब हर बार बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, टाइम फालतू में नुकसान होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग चल लेते हैं उस वाले क्वेश्चन को। आप लोग तब तक राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां। एक वीडियो में एक आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कवर अप करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। 7 देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दिया हुआ है x के पावर 8 माइनस y के पावर 8, ठीक है। x के पावर 8 माइनस y के पावर भी क्या है 8 दिया हुआ है। x के पावर यहाँ पे 4 क्या स्क्वायर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर a के पावर m और पूरे के पावर n रहा तो इसका फिर मल्टीप्लाई करवा दोगे, मतलब अगर ब्रैकेट हटाओगे तो a के पावर m इंटू n हो जाएगा। क्लियर है ना। इस रूल से यह क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8। ऐसा हमें चेंज करना है कि ये स्क्वायर में चेंज हो जाए, तो ये y के पावर 4 के होल के पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक x के पावर 4 माइनस कितना y के पावर भी कितना 4 हो जाएगा। क्लियर है। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x के पावर 4 प्लस y के पावर कितना हो जाएगा 4। ये तो फिर टूट नहीं सकता, ये वाला और टूट सकता है। इसको और तोड़ो, x का स्क्वायर इसको कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे y का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर छोटा वाला आंसर दिया होगा तो यही यहीं पे दिया होगा, ठीक है ना। नहीं तो जब तक जहाँ तक टूट रहा है उसको तोड़ो, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये देखो, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तोड़ना थोड़ा सा ज़्यादा है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि आपका एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट में बचा हुआ है x के पावर 4 प्लस y के पावर कितना 4। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको अब देखिए, फिर यह a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर हो गया, तो आपको x स्क्वायर माइनस कितना y स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे x के पावर 4 प्लस कितना y के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं। देखिए ये फिर टूटेगा आपका, या फिर टूटेगा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक कोष्ठक में x माइनस वाई, दूसरे कोष्ठक में x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पे आपका x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x के पावर 4 प्लस कितना y के पावर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इतने में सॉल्व होगा नहीं। चलिए इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि x के पावर 8 माइनस 256। बताइए ज़रा इसको क्या कर सकते हैं। इसको हम x के पावर 8 माइनस 16 का स्क्वायर कर सकते हैं, 16 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये देखिए फिर आपका अभी भी नहीं बना, ठीक है ना। x के पावर या 4 के पावर कितना 2 माइनस यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया हुआ है, x के पावर 4 माइनस 16 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x के पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, x का स्क्वायर का भी स्क्वायर इसको कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x के पावर 4 प्लस कितना 16 हो जाएगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपका x स्क्वायर माइनस कितना 4 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पे x के पावर 4 प्लस कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग सामने तो बैठे हो नहीं कि आप लोग टोकोगे बार बार कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप लोग एक बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो के बारे में अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो भी वहाँ पे कमेंट किया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा, ठीक है, बनाने के लिए। क्योंकि बार बार ना जब पूरे दिन का तो शेड्यूल बड़ा बिजी है, वो थक वक जाता हूँ दिन भर में, ठीक है।
क्योंकि 1 मिनट भी शांति से नहीं है, ठीक है ना। पूरे दिन का शेड्यूल मेरा बिजी रहता है मेरा। तो बस आप लोगों से अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ना कमेंट वगैरह कर दिया कीजिए, करेंगे तो जैसे मैं मोटिवेट हो जाऊँगा ना, तो कितना भी थका रहूँगा आपको पर डे एक वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। अभी मेरे चैनल की उतनी एलिजिबिलिटी हो ही नहीं है कि मैं मतलब लाइव आ सकूं, नहीं तो लाइव इसी टाइम में को मैं आता पर डे, ठीक है ना। लाइव आने में थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता, बट एलिजिबिलिटी है नहीं अपनी चैनल की अभी उतनी, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग फिर से तोड़ लेते हैं। एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस कितना 16, ठीक है। हो सकता है आंसर आपका यहाँ तक दिया हो, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा देखिए, ये क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना, ये 2 नंबर में भी पूछ लेता है, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग उसके हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ तक मान लो अगर यहीं तक आंसर दिया होगा तो यह आपका 1 नंबर में पूछेगा, अगर बढ़ाएगा तो ये 2 नंबर में पूछेगा। या देखो एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में x माइनस 2 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पे x के पावर 4 प्लस कितना 16 हो जाएगा आंसर, क्लियर है। उधर वाले को मैं हटा दूँ क्वेश्चन को। अब थोड़े से क्वेश्चन ना बड़े बड़े हैं, तो आप लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, डिनोट अच्छे से करना है हमें, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके 9 की तरफ, ठीक है। पानी वानी पी लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 तक हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 की जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा टफ है ये, बस थोड़ा सा, ठीक है। +1 हो जाएगा और माइनस कितना एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। दरअसल ना आप लोग किसी एक फॉर्म को इसके साथ कर लीजिए, मतलब मैं माइनस वाई को इधर ला रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस कितना 1 और माइनस कितना एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप कीजिएगा कि यहाँ पे -1 कॉमन लीजिए, ठीक है। -1 जब लेंगे तो माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस, और 1 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 से x में करोगे तो, लेकिन माइनस से माइनस क्या प्लस एक्स स्क्वायर करोगे, क्लियर है। देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दिए रहेंगे आपको फंसाने के लिए, ठीक है। -1 यहाँ पे, लेकिन आपको विचलित नहीं होगा, ये विचलित नहीं होना है, ठीक है ना। ये प्लस वाली वैल्यू को पहले कर लो, एक्स स्क्वायर पहले हो गया, -1 दिया हुआ है, इसको इस साइड कर लो, ठीक है। देखो ये दोनों में से कॉमन है एक्स स्क्वायर -1 और दूसरे में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर -1, क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा इसको इस तरीके से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे x -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 1 हो जाएगा, और तीसरे में आपका यहाँ पे y -1 और यहाँ पे कितना y + 1 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे x -1 बचा, यहाँ पे x देखिए एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर है ना, एक क्वेश्चन में x -1, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे x + 1 हो गया, यहाँ पे y -1 और यहाँ पे कितना हो गया y + 1 हो गया, ठीक है ना। आंसर क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। अच्छा 10 का पहला बिल्कुल ईजी है, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। 10 का मैं दूसरा वाला बता देता हूँ, ठीक है ना। 10 का दूसरा बताता हूँ, पहला वाला ईजी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.789 दिया हुआ है, इंटू 0.789 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.211, ठीक है, और इंटू कितना 0.211, ठीक है। अपॉन के 789 ही है ना, हाँ ठीक है। अपॉन के यहाँ पे दिया हुआ है 0.789 और प्लस दिया हुआ है, प्लस ही है, माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे 0.211 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो मैंने वही चीज़ बताया आपको कि 0 पॉइंट, देखो ये दोनों संख्याएं एक ही हैं, तो
0.789 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 0.211 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0.789 माइनस कितना 0.211। यहाँ पे देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फिर से टूटा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था इस प्रश्नावली के पहले कि इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे हैं, ठीक है ना, जो कि एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, इसी पे सारे के सारे टूट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.789 और माइनस कितना 0.211, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में 0.789 और प्लस कितना 0.211, ठीक है। अपॉन की कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.789, कोई घटाने बढ़ाने मत लगना इसमें, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। फार्मूला यूज करो, डायरेक्ट आपके सामने आंसर है, ठीक है। 789 और माइनस यहाँ पे 0.211, ठीक है। ज़रा देखिएगा इस वाले से ये वाला पूरा का पूरा कटा, इसको अब जोड़ लो, ठीक है ना। 9 और 1 कितना 10 और 8 और 1 कितना 9, 9 और 1 कितना 10, यहाँ से हासिल बची थी, ठीक है। 7 2 9, 9 और 1 कितना 10, ठीक है ना। 9 और 1 कितना, देखो 7 2 9, 9 और 1 कितना 10 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका 10 बच गया ना। पॉइंट आपको लगानी कितनी है, 1 2 3, 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे, मतलब कि 1.00 बचेगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 1.00। चलो उसको जल्दी से राइट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बच्चे, उसको लिए आप लोग देखते रहिए, ठीक है, और अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। समझ में बात आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर इसी में 11 दिया हुआ है, 11 बिल्कुल सेम टू सेम इसी पे है, बिल्कुल सेम टू सेम है, आप लोग लगा भी सकते हो, ठीक है। और इसी टाइप्स के क्वेश्चन देखो आपके प्रश्नावली आपके एग्ज़ाम में भी आई होप दैट कि पूछे जाते हैं, आई होप क्या मतलब पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 1.65, ठीक है, इंटू दिया हुआ है 1.65 और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 1.35 इंटू 1.35 अपॉन के यहाँ पे कितना है, तो 1.65 माइनस यहाँ पे 1.35 है। क्लियर है, बिल्कुल ये हूबहू इसी तरीके से लगा सकते हो इसको आप लोग, ठीक है। इसको छोड़ दूँ या लगा दूँ, चलो थाली में परोसा हुआ चाहिए। 1.65 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1.35 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन के यहाँ पे कितना 1.65 माइनस कितना 1.35, ठीक है। इसको देखो, यह माइनस वाली वैल्यू आपकी बची हुई है, ऊपर से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका 1.65 माइनस 1.35 और दूसरे ब्रैकेट में आपका 1.65 प्लस कितना 1.35। क्लियर है, अपॉन की कितना हो जाएगा 1.65 माइनस कितना 1.35 हो जाएगा। क्लियर है, इससे ये वैल्यू पूरी की पूरी गायब। यहाँ से जोड़ लो इसको, 5 5 10 को कितना हो जाएगा 0, 6 3 9 और 1 10 को 0, 1 1 1 2 और 1 कितना 3, इसका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में बात आई, चलो डिनोट कर लो, ठीक है, डिनोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा 9.4 है, ठीक है, उसकी वीडियो लंबी सी होगी, लंबी सी मतलब कि बहुत ज़्यादा, मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट्स में उसको दूँ, ठीक है। और आप लोग कहिएगा जैसे अगर 1 ही पार्ट में चाहिए, एक वीडियो सिर्फ इसकी चाहिए, तो मैं एक वीडियो सीक्वल बना दूंगा, ठीक है। या उसमें से जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा 9.4 के, ठीक है ना। मैं आऊँगा और मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। सो गुड नाइट। और आप लोग ये टेंशन में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप लोगों की पूरी बुक नहीं ख़त्म होगी, पूरी बुक एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही ख़त्म कर दूँगा। 1-2 दिन पहले क्या मतलब करीब अभी से स्टार्ट हम लोग किए ना, लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन ना लीजिए इसका, ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। सो गुड नाइट, सी यू, ठीक है। थैंक्स अ लॉट टू पार्टिसिपेटिंग माय क्लास, ठीक है। सो गुड नाइट। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जो है, सब्सक्राइब अगर आप लोग नए लोग हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके वहाँ पे ना एक बेल आइकन आता है, उसको प्रेस कर दीजिए। पता है क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, तुरंत आप लोगों के पास जाएगी, ठीक है ना। पहले नंबर पर ही मेरी वीडियो जाएगी, सो आप लोगों को वीडियो तुरंत मिल जाएगी, उससे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो गुड नाइट।